नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे टीवी। मैं हूं साक्षी बत्रा और इस खास शो पर हम चर्चा करने वाले हैं एलआईसी के बारे में। जी हाँ, लगातार ये जो स्टॉक इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ जब से लिस्ट हुआ है तब से लगातार गिरावट की चपेट में है और अब इस तरीके के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं कि एलआईसी के शेयर्स अब 800 रुपए के भी नीचे फिसल चुके हैं। जो इसकी मार्केट कैप है वो 5 लाख करोड़ रुपए से नीचे फिसल चुकी है। तो जाहिर तौर पर जितने भी इन्वेस्टर्स को अलॉटमेंट मिला था आईपीओ में वो काफी ज्यादा निराश इस समय है। लेकिन वो ये भी समझना चाहते हैं कि इस समय से लेकर आगे जाते हुए एलआईसी किस तरीके के अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट कर सकता है। क्या इस लेवल पर और ज्यादा आपको खरीदारी करनी चाहिए या फिर यहां से भी स्टॉक और ज्यादा फिसल सकता है? इन सभी बातों पर चर्चा होगी। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अविनाश को रक्षाकर जी है मेरे साथ, प्रॉफिट मार्क सिक्योरिटी से रिसर्च के डायरेक्टर है वहां पर। बहुत बहुत स्वागत है अविनाश जी आपका इस खास शो पर। सबसे पहले तो जैसे मैं अभी बात कर रही थी कि लगातार हम लोगों ने आपसे बातचीत भी की थी जिस दिन एलआईसी के शेयर्स के आईपीओ के बारे में डिटेल्स आई थी, उस पर भी काफी लंबे अच्छे खासे हम लोगों ने बातचीत की थी एलआईसी के प्रोस्पेक्ट्स के बारे में। लेकिन जब से लिस्टिंग हुई है तब से लेकर अब तक मामूली कुछ 4-5 ऐसे शेयर सेशंस होंगे जब एलआईसी के शेयर्स में हरे निशान में हमने क्लोजिंग देखी है। बाकी सभी सेशंस में ऑलमोस्ट हमने शेयर्स में गिरावट ही देखी है। पिछले 5-6 सेशंस की भी बात करें 6% तक की गिरावट देखने को मिल चुकी है और ये 5 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप के नीचे भी आ चुका है। एलआईसी पर फिलहाल आप किस तरीके से आगे इस स्टोरी को देख रहे हैं? देखिए साक्षी, मुझे लग रहा है कि आईपीओ के बाद रिटेल निवेशकों के लिए काफी बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि काफी उम्मीदें थी कि एलआईसी का आईपीओ था, काफी हाइप भी था। अनफॉर्चुनेटली लिस्टिंग भी कोई बड़ी अच्छी नहीं हुई। उसके बाद अभी जो करंट प्राइस है वो भी काफी निराशक है रिटेल निवेशकों के लिए। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, एलआईसी सबसे बड़ा प्लेयर इंडियन मार्केट में करीबन 60% मार्केट शेयर एंजॉय करता है। इनके सबसे बड़े एजेंट नेटवर्क है, इनका ज्योग्राफिकल प्रेजेंस भी बहुत बड़ा है। तो इस बिजनेस को आप कोई नया इंटरनेट वाला बिजनेस के कंपैरिजन में मत देखिए। ये हर जी। पॉलिसी पे पैसा बनाते हैं, कैश फ्लो होता है। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मार्केट्स चौथे तिमाही को लेके जो फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स आए थे वहां से काफी डिसअपॉइंटमेंट आई है। और सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो रिटेल निवेशकों को डिविडेंड पे आया था। काफी उम्मीदें थी कि पहली बार कंपनी लिस्ट हो रही है तो डिविडेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अच्छा सा डिविडेंड देगा। तो ऑफकोर्स इसमें गवर्नमेंट का भी नुकसान है, लेकिन जो डिविडेंड आया वो बहुत ही मामूली डिविडेंड था। तो मेरे ख्याल से मार्केट्स को ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर ही मिला नहीं जिससे वो स्टॉक को कोई इसमें कोई री रेटिंग करे। लेकिन मुझे लग रहा है कि देखिए, अगर हम अगले 3-6 महीने की बात करें तो इंश्योरेंस मार्केट में वापस एक नॉर्मल से अच्छी तेजी देखने को मिली है। पिछले 2 साल काफी खराब थे कोविड के कारण, और इस साल में दैट इज FY23 में हमारा मानना है कि पॉलिसी ग्रोथ अच्छी रहेगी, मार्जिन भी अच्छे रहेंगे। लेकिन ऑब्वियसली 3 से 6 महीना तो मिनिमम आपको इसमें निवेशित रहना है। और अगर आपको सही मायने में अच्छा पैसा यहाँ पे कमाना है तो आपको कम से कम 1.5-2 साल का टाइम देना है। क्योंकि आज क्या हो रहा है कि एलआईसी आप HDFC लाइफ से कंपेयर करते हैं, आप मैक्स से कंपेयर करते हैं, SBI लाइफ से कंपेयर करते हैं, जो काफी जी। प्रॉफिटेबल है। तो क्या है ना कि आप एक अंडरडॉग को एक वेल एस्टेब्लिश्ड एफिशिएंट कंपनी को कंपेयर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मार्केट परफॉर्मेंस देखेगी। 1-2 क्वार्टर्स की अगर अच्छी ग्रोथ आती है, मैनेजमेंट की कमेंट्री आती है। फोर्थ क्वार्टर के बाद हमने देखा कि कोई बड़ी कमेंट्री मैनेजमेंट के साइड से आई नहीं, एनालिस्ट कॉल नहीं हुआ। तो डेफिनेटली मार्केट्स वेट करेगा कि ये सारे नैरेटिव और कमेंट्री मैनेजमेंट के साइड से आए, और जी। उसी के बाद ये शेयर में थोड़ी सी हलचल होगी अपसाइड पे। तो आपको पेशेंस रखना है। ये शेयर कोई पैनिक में मत बेचिए। बट हाँ, जरूर शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा अंडर परफॉर्म करे, और 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम अगर कोई रखता है तो ही इसमें अच्छा मुनाफा बन सकता है। ठीक है, तो अगर डाउनसाइड की बात करें तो कितनी और डाउनसाइड यहाँ से आ सकती है? अगर अग्रेसिव डाउनसाइड की भी बात करें तो जो लोग लंबे समय के लिए भी बने हुए हैं उनको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि इससे ज्यादा नहीं गिरेगा मेरा स्टॉक। ये मुझे लग रहा है, देखिए मुझे तो लगता है पब्लिक होल्डिंग जो है वो मुश्किल से 2-2.5% है। बाकी होल्डिंग तो गवर्नमेंट इंडिया के पास है। तो जी। टेक्निकली गिरने के लिए स्कोप अभी बहुत कम है, क्योंकि फ्लोटिंग स्टॉक ही इस कंपनी में बहुत कम है। तो वॉल्यूम्स भी काफी लिमिटेड है। तो मुझे लग रहा है आप 700 का एक सपोर्ट रखिए। 700 के नीचे मुझे तो लगता नहीं कि स्टॉक जाना चाहिए। और क्या है कि देखिए, जब सब कुछ नेगेटिव होता है, ब्लीक लगता है, तभी मार्केट में हम कहते हैं कि साइकोलॉजी इन्वेस्टर्स का बदलता है। तो जी। ऐसा नहीं कि एवरीथिंग इज ओवर एंड फिनिश्ड। ये इंडस्ट्री बहुत ही बड़ी है, काफी बड़ी सनराइज इंडस्ट्री है। तो जिनको लंबी अवधि के लिए खरीदना है, मेरे ख्याल से 5-10% अपने एलोकेशन में इसको जरूर इंक्लूड करिए, क्योंकि देखिए साइज बड़ी है, और जब ये चलेगा तभी बहुत अच्छी तरह से चलने का पोटेंशियल है। तो ओनली टाइम विल टेल कि इनका परफॉर्मेंस कैसे आएगा। बट गवर्नमेंट भी चाहेगी कि परफॉर्मेंस अच्छी तरह से आए, ताकि लोगों को, रिटेल निवेशकों को जो उन्होंने शेयर्स दिए
उनको उनके इन्वेस्टमेंट पे अच्छे रिटर्न्स मिले। सो आई एम ठीक है। क्वाइट पॉजिटिव, बट डेफिनेटली लॉन्गर टर्म में, शॉर्ट टर्म में तो साक्षी हो सकता है कि आपको शायद 3-4 महीना थोड़ा सा और इंतजार करे ये अंडर हम्म। परफॉर्मेंस को लेकर। ठीक है। जैसे अभी आपने कहा कि अभी तक मैनेजमेंट की तरफ से कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग कमेंट्री नहीं आई है या एनालिस्ट कॉल नहीं हुई है जिसमें सभी इन्वेस्टर्स के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। ऐसे में अभी जो अर्निंग्स भी आई थी वो भी बहुत ज्यादा, अगर आप देखें तो अट्रैक्टिव नहीं थी। Q4 में देखा जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी भी घटी थी कंपनी की। तो आगे जाते हुए किस तरीके से आपको अर्निंग्स के लिहाज से, फंडामेंटल्स के लिहाज से कौन सी चीजें कंफर्ट देती हैं अभी LIC में? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए अभी जो बिजनेस मॉडल LIC का है वो ज्यादातर एन्युटी पॉलिसीज का है, जहाँ पे मार्जिन वैसे भी कम होते हैं, काफी सस्ती पॉलिसीज LIC बेचता है। आगे आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ये प्लान कर रहा है कि पार पॉलिसीज या जो हाई मार्जिन वाले पॉलिसीज होते हैं वहां पे वो फोकस करेगा। तो वो मार्जिन चेंज आने के लिए हो सकता है आपको 1-2 क्वार्टर्स इंतजार करे, क्योंकि अभी नया साल शुरू हो चुका है। पिछले 1.5-2 साल सारे इंश्योरेंस कंपनीज के लिए कोविड के कारण मार्केट काफी खराब हो चुका था, प्रोविजनिंग भी बैलेंस शीट में बढ़ी थी। तो होपफुली कोविड अगर आता नहीं है तो 23 विल स्टार्ट ऑन अ गुड नोट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का जो व्यू है कि अगले साल किस प्रकार का ग्रोथ आएगा, किस प्रकार का मार्जिन एक्सपेंशन आएगा, ये सारी बातें मेरे ख्याल से मार्केट कीनली वेट करेगा। बिकॉज जो भी दूसरी कंपनीज, अगर हमने HDFC लाइफ और अगर हम मैक्स और SBI लाइफ की बात करें, तो वहां पे वो क्लियरिटी इन्वेस्टर्स को मिल रही है जो यहाँ पे अभी तक मिली नहीं। और दूसरी बात, एम्बेडेड वैल्यू को लेके मार्केट ये भी कोशिश करेगा कि एज ऑफ March 22 वो एम्बेडेड वैल्यू कितना ग्रोथ आया है कंपेयर टू द एम्बेडेड वैल्यू विच वाज डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग द पब्लिक इशू टाइम। तो वहां पे वो जो इनपुट आएगा वो भी थोड़ा सा एक पॉजिटिव फैक्टर रहेगा। तो आई थिंक साक्षी, एज आई सेड, बहुत डेटा पॉइंट्स इंश्योरेंस कंपनीज के लिए लगते हैं, और ये डेटा पॉइंट जब तक मैनेजमेंट शेयर नहीं करता, मार्केट्स विल रिमेन लिटिल अनसर्टन एंड जिटरी ऑन दिस कंपनी। बट ये तो श्योर है कि ये कंपनी कोई न्यू एज वाली कंपनी के जैसे बहुत भारी आपको पैनिक सेल ऑफ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसमें प्रॉफिटेबल बिजनेस है। बट हाँ, इट इज अ कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस। सो यू हैव टू टेक अ लॉन्ग टर्म कॉल। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स है, मैं उनको वही कहूंगा कि अगर आपको 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम नहीं है आपके पास, तो इस शेयर में मत रहिए। अगर 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम है तो ही इसको होल्ड करिए। ठीक है। तो अगर लंबे समय वाले जो निवेशक हैं वो अगर अभी करंट डिप्स को खरीदना चाहें तो उनके लिए क्या राय होगी, और किस तरीके के टारगेट्स आप वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 2 से 3 साल में? देखिए, मुझे लग रहा है कि अगले 2 साल में अगर एवरीथिंग गोज वेल, द कंपनी LIC अगर अपने पॉलिसीज का मार्जिन स्ट्रक्चर बदलती है, तो करीबन एटलीस्ट एक 4 फिगर मार्क तो कंफर्टेबल लगता है, जो मेरे ख्याल से उनके IPO प्राइस से थोड़ा ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम करंट प्राइस देखें तो अच्छा खासा अपसाइड आपको मिल सकता है, क्योंकि ओवर द नेक्स्ट 2 years डेफिनेटली एम्बेडेड वैल्यू भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ पॉलिसीज भी बढ़ेंगे, मार्जिन स्ट्रक्चर भी बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात, ये इंडस्ट्री एक सनराइज इंडस्ट्री। अभी सभी लोग जानते हैं कि इंश्योरेंस बिजनेस सारे कंपनीज को अच्छी तरह से बढ़ रहा है, सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में इंश्योरेंस को इंक्लूड करते हैं। तो डेफिनेटली थोड़ा सा अगर एग्रेशन कंपनी के मैनेजमेंट में आता है, both in terms of marketing as well as in the narrative what they tell investors, I think that will definitely help to the stock to get re-rated. तो इतना भी खराब बिजनेस नहीं है, और प्योरली स्टॉक प्राइस को देख के आप कंपनी का इवैल्यूएशन मत करिए। कभी कभी ऐसी भी कंपनीज हुई है जो लिस्टिंग के टाइम पे बहुत खराब ओपनिंग चली है, उसके बाद लैकलस्टर परफॉर्मेंस है, लेकिन अगले 3-4 सालों में उन्होंने बहुत बेहतरीन रिटर्न्स दिए। तो दिस कैन गेट रिपीटेड ईयर ऑल्सो, बट थोड़ा पेशेंस की जरूरत। बिल्कुल, आपने एक ऐसी बात कही है कि जिससे कि मुझे ये चीजें याद आ गई कि लोग कहते थे कि अमिताभ बच्चन जब आए थे बॉलीवुड में तो आते ही उनकी मूवीज काफी फ्लॉप हो गई थी, तो उनको इमिडिएटली राइट ऑफ किया जा रहा था। लेकिन उसके बाद आज तक जितने लंबे समय तक कोई एक, अगर कोई सुपरस्टार रहा है बॉलीवुड में अभी तक, तो वो अमिताभ बच्चन ही है। तो क्या LIC भी स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन बन के दिखा सकता है इन्वेस्टर्स को, या नहीं लंबे समय में? साक्षी, देखिए, मुझे लग रहा है फिल्म स्टार्स की तो बात मुझे इतनी बराबर पता नहीं है, लेकिन मारुति का शेयर जब लिस्ट हुआ था, मुझे याद है मारुति का शेयर भी काफी खराब तरीके से लिस्टिंग हुई थी, फिर कम से कम 1-8 साल के लिए बहुत अंडर परफॉर्म किया। लेकिन उसके बाद जब मारुति वॉज अ PSU कंपनी, जब वो प्योरली जापानीज कंपनी नहीं थी, तभी उसके बाद आप देख लीजिए अगले 5 या 6 सालों में जो पैसा मारुति में बना वो बहुत ही सिग्निफिकेंटली ज्यादा बना। तो उस समय में जिन्होंने इस स्टॉक को खरीदा था, मेरे ख्याल से ऑब्वियसली देयर इज अ टाइम प्लान एंड अ काइंड ऑफ अ टाइम होराइजन वेयर ऑल नेगेटिव्स गेट फैक्टर्ड इन। तो मुझे लग रहा है कि अभी जो प्राइस चल रहा है ना नक्साक्षी, इसके नीचे मुझे नहीं लग रहा है कोई और नेगेटिव खबर आएगी, क्योंकि इट इज नॉट लाइक अ कैश बर्न बिजनेस। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कंफर्ट है। बट हाँ, आप पर आपको एलोकेट करना है तो एक 5 या 10% तो आप अपना इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो में इसको रख के भूल जाइए,
और होपफुली 1.5-2 साल में जब शेयर चलेगा तभी आप देखोगे कि सारे बाजार के लोग इसके पीछे भागेंगे। तो मार्केट साइकोलॉजी इज लाइक दैट कि जो चीज चलती है उसी के पीछे लोग ज्यादा भागते हैं। तो आई वुड बिलीव दैट यू गॉट टू गिव अ लिटिल टाइम फ्रेम एंड डेफिनेटली थिंग्स शुड लुक अप। इट्स नॉट दैट इट्स द एंड ऑफ द रोड फॉर LIC। ठीक है, नॉट द एंड ऑफ द रोड फॉर LIC, और लंबी रेस का घोड़ा है। अगले कुछ समय में, सालों में अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको बेहतरीन रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी हमारे साथ इस खास शो पर बने रहने के लिए, और LIC पर किस तरीके से इन्वेस्टर्स को ये करंट फॉल को समझना चाहिए, क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।